बिना आतंकवाद पर चर्चा किए पाकिस्तान से बातचीत करना बेईमानी है। और 26/11 की घटना के बाद तो सरकार का रुख और कड़ा हो गया। स्वाभाविक था, क्योंकि वो कोई साधारण आतंकवादी घटना नहीं थी, बल्कि वो भारत पर परोक्ष रूप से किया गया एक हमला था। बार बार सदन को आश्वस्त किया गया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी ठिकानों को खत्म नहीं कर देता, हम बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने सदन को कहा कि अगर भारत पाक वार्ता होगी तो भारत अगर पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा तो भारत अपनी ओर से 2 कदम आगे बढ़कर आधे रास्ते मिलने के लिए तैयार होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कल अचानक क्या घटा। क्यों सरकार 26/11 के घटना की भयावहता को भूल गई? क्यों सरकार देश के संकल्प को भूल गई? क्यों सरकार संसद को दिए गए आश्वासन को भूल गई? कल शाम को हमें यह समाचार मिला कि भारत आतंकवाद को एक तरफ रखकर कॉम्पोजिट डायलॉग यानी समग्र वार्ता के लिए राजी हो गया। इसलिए जी, इसीलिए महोदया मैं सुबह मैं इसीलिए आपसे मिलने के लिए गई और मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं इस बात को यहाँ उठाना चाहती हूँ। अगर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं ये बात ऐसी नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि आज ही सरकार इस पर बयान दे और स्थिति को स्पष्ट करे। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहती हूँ, 1 मिनट पवन भाई, एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारी संसद की ये परंपरा रही है कि जब जब प्रधानमंत्री संसद के चलते विदेश जाते हैं तो उनकी विदेश यात्रा के ऊपर बाकायदा एक औपचारिक वक्तव्य सदन में दिया जाता है और सदन को विश्वास में लिया जाता है कि बाहर क्या क्या बात हुई। इस बार प्रधानमंत्री जहां जहां गए हैं उनमें से बहुत से विषय उपजे हैं। अभी एक दिन पहले वासुदेव आचार्य जी ने G8 का मामला उठाया था, मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उसमें संबद्ध किया था। मैं ये भी चाहती हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, एक बयान तो प्रधानमंत्री की तमाम विदेश यात्राओं के बारे में यहाँ आना चाहिए, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन जो बात मैं पहले उठा रही थी भारत पाक वार्ता के संबंध में, वो स्थिति को बहुत गंभीर बना रहा है। इसके लिए हम उस औपचारिक बयान की इंतजार नहीं कर सकते।